हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये इस स्कूल का एक रूल है और ये डिसिप्लिन है इस स्कूल का बहुत अच्छा कि सभी बच्चे टीचर्स का और अभी जो भी लोग आए हैं उनका सम्मान करते हैं। कि 9th to 11th ऑफ मार्च से हम करियर काउंसलिंग सेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। झुंझुनू जिला एजुकेशन के मामले में हमेशा ही एडवांस रहा। इसमें खास बात ये है कि मतलब जो हमारा आगे जाके अगर हम नीट या जे करना चाहें ना तो उसके लिए हमारा बेस अभी से स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर देते हैं और हम मतलब बहुत सारे सिलेबस से हट के भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। भारत को भविष्य कौन है? छोटा बच्चा जो आज बड़ा ही छोटा है, लेकिन ए जीवन में जा के नहीं बड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ ना डिजिटल शिक्षा दे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ACI का अंदर हपा आज डिजिटल शिक्षा छोटा बच्चा ने की तरीका से दी जा रही है, बिन जानवा खातर पहुंचा। हाँ जी गुड़िया, क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या, अच्छा नव्या, अरे मेरी भतीजी का नाम है नव्या। अच्छा शाबाश। अच्छा एक बात बताओ, डिजिटल तरीके से पढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से आपको समझ में आता है, आप क्या कहना चाहेंगे डिजिटल एजुकेशन को लेकर? ये बहुत अच्छी होती है, इससे सब कुछ समझ आ सकता है। इसमें स्केल्स, फोटोज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन सी सब्जेक्ट है जो आपको फेवरेट लगती है और LED में जब आपको दिखती है तो वो चीज़ें अच्छे से आप समझ पाती हो कि कौन कौन सी सब्जेक्ट है? इंग्लिश। इंग्लिश। गुड़िया, क्या नाम है आपका? दिशा। दिशा। अच्छा दिशा जी, आज आपसे जानना चाहूँगा, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना और डिजिटल तरीके से पढ़ना कितना फ़ायदेमंद है? आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? उसके अंदर अच्छे से समझ में भी जाता है, जब बोर्ड पर देख के पढ़ते हैं तब, उसके अंदर वीडियो देखते हैं तब। वीडियो से ज़्यादा समझ में आ जाता है। कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि अगर मैं बोर्ड पे उस डिजिटल तरीके से ना देखती तो मुझे थोड़ा कम समझ में आता? कौन सी सब्जेक्ट को ज़्यादा समझने में फ़ायदा हुआ आपको वहाँ? मैथ। मैथ। मैथ में किस तरीके से फ़ायदा होता है डिजिटल तरीके से? फैक्टर ट्री, यूनिट फ्रैक्शन वगैरह। फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन हो जाते हैं, बार बार बोर्ड पे मिटाना नहीं पड़ता। पेरीमीटर वगैरह। क्लास है कौन सी क्लास है? 9th यानी 9वीं क्लास है। और यह एडवांस कया है, डिजिटल भारत का सपना ने पूरो कया कर रही है। बिको भी एक उदाहरण था ने दे दिया कि एडवांस कया बन रहे हैं ये लोग। हाँ जी, क्या नाम है? अंशुल। अंशुल, एक चीज़ बता देखियो कि ते जे खड़ा हुआ हो भाई, मेरा ही सम्मान में मान लो, के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ कर नहीं खड़ा हो यह चीज़ पहली बार देखियो मैं स्कूल में। हाँ, ये इस स्कूल का एक रूल है और ये डिसिप्लिन है इस स्कूल का बहुत अच्छा कि सभी बच्चे टीचर्स का और अभी जो भी लोग आए हैं उनका सम्मान करते हैं। अच्छा, जो टीचर वगैरह हैं या फिर कोई भी बाहर से गेस्ट आता है तो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं? हाँ, उनका सम्मान करते हैं। उनका सम्मान करते हैं। यार बहुत शानदार चीज़ लगी है। अच्छा, यह 9वीं क्लास है, स्कूलिंग क्लास है, और भी कि साथ साथ में अरे एक बहुत एडवांस चीज़ करवाई जा रही है, वह क्या है? प्री फाउंडेशन। प्री फाउंडेशन भी के अंदर के हो है? एडवांस टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ओमार प्रैक्टिस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जहाँ अरे प्री फाउंडेशन करवाए जा रहे हैं 9वीं क्लास के अंदर, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अलग से पहले ही था ना 9वीं क्लास में तैयार कर रहे हैं, जिसको आगे भविष्य में जा रहे हैं ज़्यादा दिक्कत ना हो पढ़वा? जो कोर्स करवाया जा रहा है उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए जो 10th बोर्ड के लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ये जो सिलेबस अब करवाया जा रहा है वो 10th में भी बेनिफिट रहेगा, स्पेशली फाउंडेशन के लिए, और MCQ फिलअप्स वगैरह के लिए बेनिफिट रहता है, इसलिए करवाई जाती है। अच्छा एक चीज़ है, जहाँ अभी मान लो कि प्री फाउंडेशन का अंदर जो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है जो थाने लगा है कि यह पॉजिटिव है मेरे लिए, मैं 9वीं क्लास में एक अयान की चीज़ सीख रही हूँ जो आज से 2 साल बाद में जाकर सीखनी चाहिए, तो वह कौन सी चीज़ है जो एडवांस बना रही हैं? स्पेशली जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो अपन आगे जाके कवर नहीं कर पाते हैं, जो अपन MCQ फिलअप्स के अंदर इस टाइम पे कवर कर लेते हैं। जो टाइम इस एज में अपन जो चीज़ें सीखते हैं वो आगे जाके कवर होना मुश्किल हो जाती है, इसलिए करवाई जाती है। अच्छा, आपका क्या नाम है? रक्षिता। रक्षिता। अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हैं?
हम अभी तो SST पढ़ रहे थे। SST पढ़ रहे थे। हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो प्री फाउंडेशन चल रहा है 9वीं क्लास के अंदर, इसके अंदर सबसे खास बात क्या लगती है? 2 खास बात बताइए। इसमें ख़ास बात ये है कि मतलब जो हमारा आगे जाके अगर हम नीट या जे करना चाहें ना, तो उसके लिए हमारा बेस अभी से मतलब स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम मतलब बहुत सारे सिलेबस से हट के भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये 2 चीज़ें हैं मतलब मेनली। अच्छा, टीचर्स का पढ़ाने का क्या तरीका रहता है? क्योंकि आपको क्लास के अलावा एडवांस चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो पढ़ाने का क्या तरीका रहता है जिससे आप एडवांस चीज़ों को पढ़ भी पा रहे हैं और अपनी स्कूलिंग जो अभी 9th क्लास है उसको भी अच्छे से कवर कर पाते हैं? हमारे प्री फाउंडेशन के पीरियड आते हैं अलग से, जिसके अंदर हमारे टीचर्स हमको हमारी प्री फाउंडेशन के अलग से बुक है, तो उसमें टीचर्स हमको बहुत डीपली पढ़ाते हैं। जो टॉपिक्स NCERT के अंदर शॉर्ट में दे रखे हैं वो उसके अंदर डीप में हैं। तो हमारे टीचर्स हमको NCERT के साथ साथ प्री फाउंडेशन के एकदम डीप के अंदर पढ़ाते हैं, जिससे हमारे ना ही तो कोई डाउट रहते मोस्टली, और हमको हर टॉपिक एकदम अच्छे से समझ आ जाता है। और तीसरा माला का ऊपर आप देख रहे हैं कि तमाम जो क्लासा हैं भी आपन देखवत मिल रही हैं। बेहतरीन रिजल्ट है ई इंस्टीट्यूट को, वो भी आपने देखवत मिल रही है कि हिसाब से बच्चा की तैयारी है और बाको दाखिलो नामी चर्चित और प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय हैं IIT का बाका अंदर चयनित अभ्यर्थी की तस्वीरें लाग रही हैं। गुरुजी आपने साथ मांगा। गुरुजी के नाम थारो? मेरा विजय। विजय नाम है। अच्छा, तो यो जो तीसरो मालो है यो कौन कौन सा बच्चा के लिए रखो गयो? ये ACI का जो विंग है, साइंस विंग है, जिसमें फाउंडेशन रन हो रहा है। IIT और नीट की प्रिपरेशन यहाँ पे हम करवा रहे हैं बच्चों को। नमस्कार जी, कैसे हो? अरे कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो बैठे रहो। कैसे हो सब? अच्छे हो? कौन सी क्लास है ये? अच्छा, 11वीं का फाउंडेशन है। क्या पढ़ा रहे हैं सर? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में कैसा क्या माहौल है? बहुत अच्छा है, समझ में आता है हर एक चीज़। हाँ। वही चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मान लो कि आप झुंझुनू में और इंस्टीट्यूट देखते हैं और यहाँ अगर ना आते तो क्या चीज़ मिस कर जाते? सर यहाँ पे यह है कि फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। और जैसे कि पेपर होते हैं हमारे फाउंडेशन लेवल के, तो उनको ना पेपर के बाद में एक्सप्लेन भी किया जाता है। अभी यहाँ पर फाउंडेशन में यहाँ एडमिशन लेने का कैसा मन बना, कैसे प्लान किया कि यहाँ पे एडमिशन ले? मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट देख के कि अच्छा है, डिसिप्लिन भी और पढ़ाई भी अच्छी होती है। हाँ जी, क्या नाम है? भव्य दहल। अच्छा, भव्य नाम है तारो? नाम से भव्य होते तो जोरदार। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हो? मन तो सर आज पेपर था तो सर सॉल्यूशन करवा रहे हैं पेपर का। अच्छा, पेपर था? आज पेपर था। हाँ। कब हुआ पेपर? हर 2 वीक के अंदर एक पेपर होता है, कम से कम 1 या 2 चैप्टर का। इस बार ये थोड़ी ज़्यादा चैप्टर का था, तो सर अच्छी तरह से इसका पूरा सॉल्यूशन करवा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन को आपको किस टाइप से सॉल्व करना चाहिए, और आप पेपर दो रियल, जैसे JEE का पेपर दो, तो आपको किस टाइम से अपना माइंड सेट रखना चाहिए क्वेश्चन करते वक्त, ये सर बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूंगा स्कूल का बारे में, 2 कोई ऐसी चीज़ जो थाने सबसे ज़्यादा खास लगी? एक तो एनवायरनमेंट और एक टीचर्स। ये ACI की जो भागडोर है, रूपरेखा है, बिना संभालवा काम कर रही है दिव्या जी। अब दिव्या जी से आप जानागा कि आखिर ACI का जो तमाम मैनेजमेंट का काम है और साथ ही साथ ACI की तरीका से वर्क कर रहे हो है झुंझुनू का मायने। मैडम सबसे पहले स्वागत था हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं जानना चाहूँगा कि ACI खुद को एक भविष्य को प्लान के बनाना चाल रहे हो है। शिक्षा वाला बात नहीं, अगर कहनी आज विजन प्लान पे बात करा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि अगले 5 से 10 साल में जो ACI का विजन है वो है फोकस करना बच्चों के कोर जो नॉलेज है उस पे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और रादर देन दिस वी वुड लाइक टू फोकस ऑन करियर बिल्डिंग। करियर बिल्ड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सर्वांगीण विकास वह चीज़ मिला, तो अरे शिक्षा का हिसाब से तो बेहतर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बी का अलावा बच्चा थे के दे रहे हो? उसके अलावा हम बच्चों को जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो सिखाने की कोशिश करते हैं, और जो भी करियर पाथ चुनना चाहते हैं उसके लिए एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो नॉलेज हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ। एक चीज़ जहाँ आप बात करा झुंझुनू के अंदर एक ग्रामीण क्षेत्र का लोग ज़्यादा हैं, किसान और आर्मी फैमिलीज़ ज़्यादा हैं अड़े,
तो बा बच्चा के लिए जहाँ बे अगर कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाबो चाह रहे हो है, डॉक्टरी लाइन में जाबो चाह रहे हो है, लेकिन बे अभी छोटी क्लास में है, तो बी के लिए के व्यवस्था मौजूद है? आज के टाइम पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी वास्ट हैं, तो उसके लिए बच्चे जो हैं मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा करियर पाथ जो है वो चूज़ किया जाए। तो एसीआई उसके लिए रेगुलरली जो काउंसलिंग सेशन है वो प्रोवाइड करता आ रहा है। सो वो हम करते हैं, कंटिन्यू सेमिनार जो है वो हम कंडक्ट करवाते हैं, जिससे कन्फ्यूजन बच्चों को नहीं रहे और वो अपने करियर पाथ को चूज़ कर सकें। अच्छा, नई चीज़ों का अंदर अभी आगामी दिनों में के कुछ खास करवाड़ा हो? आने वाले दिनों में आई वुड लाइक टू से कि वी हैव एन एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट कि 9th to 11th ऑफ मार्च से हम करियर काउंसलिंग सेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो दोज हु आर पास आउट 10th पास आउट स्टूडेंट्स वो आ सकते हैं और करियर काउंसलिंग सेशन को चूज़ कर सकते हैं, जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं वास्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए अपने करियर पाथ को चुनने के लिए। मैं जब भी शिक्षा की बात करूँ हूँ और शिक्षा का मायने जब मैं बच्चा का पढ़वा लिखवा की बात करूँ तो मैंने भीमराव अंबेडकर की वे लाइना याद आऊँ कि शिक्षा शेरनी को वो दूध है जो पियोगो वो दहाड़ा गो, लेकिन भी शिक्षा ने लेबा खातर अगर थाने सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और भी शिक्षा का अभाव का चालते हुए थे तारा जीवन का मायने बहुत सारी चीज़ें ना अगर खोया हो तो बाका ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करना बहुत ज़रूरी है। आज आप साथ में मौजूद हैं एसीआई का डायरेक्टर मनोज शर्मा जी। साहब सबसे पहले तो स्वागत है थारो जल कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिक्षा का स्तर न बढ़ावा की बात करांगा, शिक्षा के ऊपर बात करांगा, वो शेरनी का दूध के ऊपर बात करांगा। तो झुंझुनू का अंदर शिक्षा को स्तर है बिना लेर के थारो के विचार है? देखिए, मेरा ये मानना है कि झुंझुनू जिला बग्गड़ और पिलानी सहित शिक्षा केंद्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये स्वीकार करना चाहिए कि पिछले लगभग एक दशक से झुंझुनू का शिक्षा ग्राफ अन्य जिलों की तुलना में गिरा है, जबकि झुंझुनू जिला एजुकेशन के मामले में हमेशा ही एडवांस रहा है। इस शिक्षा के ग्राफ में गिरने का जो कारण है वो मेरे मानने के अनुसार केवल पेरेंट्स और बच्चे ही कारण नहीं है। इसमें कहीं न कहीं पे एजुकेशन में जो लोग यहाँ पर शामिल हैं उनका भी कहीं न कहीं पे एक रोल है, क्योंकि झुंझुनू में बहुत से ब्रांड आए हैं, बहुत से ब्रांड के नाम बदले हैं, बहुत से ब्रांड अपने समय के साथ समेट करके वापस चले गए। ऐसी स्थिति में वो लोग झुंझुनू के लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए, इसलिए मजबूर होकर के यहाँ से बहुत सारे लोगों ने पलायन शुरू किया। मैं मुख्य कारण मानता हूँ, क्योंकि जब तक यहाँ के लोगों का विश्वास नहीं जीतेंगे तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेंगे। इन एक दशक में हमारा एसीआई इंस्टीट्यूट एक ऐसा एकमात्र इंस्टीट्यूट रहा है कि जिस दिन इसकी ओपनिंग हुई थी उस दिन से लेकर के चाहे प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई हैं तो भी ये अडिग रहा है। बिल्कुल। तो देख रहे हो जो एसीआई का डायरेक्टर है मनोज जी, या का जो विचार है शिक्षा क्षेत्र का मायने झुंझुनू में एक क्रांति लेवा को एक विचार संगठन के साथ में शिक्षा नगरी का रूप में वापस झुंझुनू ने पहचान दिलावा को एक प्रयास अद्भुत है अपने आप में। और एसीआई है जो आप विजिट कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, बच्चा जान रहे हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट का अंदर खास शैक्षणिक व्यवस्था देखने मिल रही है।